स्टार्ट है। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आपके अपने चैनल में स्वागत पर स्वागत है। कैसे हैं सर? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये मेरी यूट्यूब पर पहली क्लास है जिसमें मैं एसएससी जीडी 2022 का पेपर कर रहा हूँ और इसमें मैं मैथ सोल्यूशन कर रहा हूँ। जो आज जो करवा रहा हूँ 10 जनवरी को पेपर आया था उसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ। तो बिना टाइम खराब से क्लास को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा होगा तो उसको पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या होती है? औसत गति क्या होती है? औसत गति क्या होती है? कुल दूरी में कुल समय। तो यहाँ पे दूरी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? पहले में 20 किलोमीटर, दूसरे में 15 किलोमीटर, तीसरे में 10 किलोमीटर और चौथे में 24 किलोमीटर। तो 5 और 4 9 और 2 1 3 और 4 2 6 69 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गई। और कुल समय निकालेंगे तो 20 पहले समय में दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर और गति कितनी है? 5। तो टाइम कितना आ जाएगा? 4। और दूसरे रास्ते से 15 किलोमीटर दूरी है और 3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है। तो इसमें कितना टाइम लगेगा? 5 आवर। और तीसरे में कितना है? 10/2 यानी 5 आवर। और चौथे में है 24/4 यानी 24 किलोमीटर 4 की स्पीड से चलेगा तो 6 घंटे लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 20 आवर। तो टोटल औसत गति निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 69 कुल दूरी बटे में टोटल टाइम कितना है? 20 आवर। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 34.5 और 34.5 बटे 10 क्या आ जाएगा? 3.4, जो कि ए आंसर है। तो ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस पेज के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, एक बार क्लास को पॉज करके ट्राई जरूर करें। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5x माइनस में 2y बटे में x माइनस में 2y इज इक्वल टू 9y। पूछ क्या रहा है? 9/30 तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 17×85x 17×34y इज इक्वल टू में 9x माइनस में 18y। यहाँ से 9x इस साइड आ जाता है, 76x इज इक्वल टू में 34 इस साइड जाएगा तो 16 19 चौक 76 4 चौक 16, ठीक है। तो यहाँ से x और y का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा? 4/19 और x और y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 9/13 इंटू में 4/19। तो जो ऊपर बढ़ रहा हमारा क्या बना है? 9 चौक 36। एक ही ऑप्शन में हमारा 36 है जो कि है ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करें। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर दी और 10% की हानि की, और अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 का लाभ? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो सीपी और एमपी का जो रेशो निकालेंगे ना वो कैसे निकलेगा? 100 माइनस डिस्काउंट और 100 माइनस लॉस, ठीक है। वो कितना है? डिस्काउंट कितना है?
डिस्काउंट है 20%, यानी 100 माइनस में 20 और 100 माइनस में 2 से 10, तो यहाँ से कितना आ गया 80 और यहाँ पे 90, तो काटेंगे ये आ जाएगा। तो रेशो जो आएगा वो हमारा सीपीयू और एमपी का जो रेशो आएगा 8:9 आएगा। ठीक है, यहाँ से हमें यही मिलाना है सीपी और एसपी का, एमपी का जो रेशो है सीपी और एमपी का वो 8:9। और सवाल तो बोल रहा है एमपी जो है कितने मिला हमारे कितना है 72,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने तो कितनी आएगी 8,000, और सीपी निकालने की तो कितनी आ जाएगी 64,000। तो अभी सवाल बोल रहा है कि 440 का लाभ बोल रहा है, 440 का लाभ होगा तो कितना होगा कितना, तो ये बोल रहा है कि तो कितनी छूट देनी पड़ेगी, कितनी छूट देनी पड़ेगी, तो 8, 7, 5, 6, यानी कितनी छूट देनी पड़ेगी इस पे 72,000 रुपये, तो परसेंटेज मान लो। एक बात बताओ, अगर हम 72,000 का 10% निकाल देंगे तो क्या आएगा 7200, जो ये जो है 7200 से बड़ा है, तो हमको पता है कि 10% से बड़ा आंसर आएगा, तो 10% से बड़ा आंसर ओनली ए में है और सी में है, तो बी और डी जो हमारा आंसर नहीं हो सकता। और अब अभी 1% निकालेंगे तो कितना आएगा 720, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 11%, तो कितना आ जाएगा 0, 2, 9 और 7, ये जो है इससे बड़ा आएगा आ गया, तो इसका मतलब जो है 11 से छोटा होगा 10 से बड़ा, और 11 से छोटा और 10 से बड़ा एक ही ऑप्शन में है, वो कौन सा है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सेकंड के ऊपर ये एक बार ट्राई जरूर करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की आय यानी इनकम कितनी है 95,000, और वह एक्सपेंडिचर कितना है 75,000, तो इनका रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 19:95, 15:75, यानी इनका जो रेशो आएगा वो कितना आ गया 19:15, यानी 19:15, तो सेविंग कितनी हो जाएगी हमारे पास 4। अगर हम इनको 100 से गुना कर दें तो याद रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाए, आय में 18% की वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगा 342, और इसमें 12% की वृद्धि हो जाए तो 180। तो ये पूछ रहा है कि सेविंग कितने परसेंट बढ़ेगी, तो इनकम 342 बढ़ी है और एक्सपेंडिचर 180 बढ़ा है, तो सेविंग कितनी बढ़ेगी 2, 14 में से 8 6 और 2 में से 11, यानी 162 है, सेविंग बढ़ेगी 400 पे, परसेंटेज मान होता है 100, 2 0 से 2 0, 4 4 16, 4 5 4 5 20, यानी 40.5% जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप इस पेड़ पर अगला क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बार पहुंच करके ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेच दी, तो उसे लाभ कितना होगा, यानी सीपी कितना है 3,50,000, ठीक है, और एसपी कितना है 4,35,000। अगर हम यहाँ से रेशो लेंगे तो क्या आ जाएगा 5/35 और 5/40, 5/35, यानी सीपी अगर 70 है तो एसपी क्या हो जाएगा 87, सीपी अगर 70 है तो एसपी क्या हो जाएगा 87, तो यानी 70 में खरीदने गया तो 87 में बेच दी, तो उसको कितना लाभ हुआ 17 का लाभ हुआ 70 पे, तो परसेंटेज मान 50। अब देखो, अगर मैं 70 का
निकालने जाऊँ तो क्या आएगा, 70 का 10% निकालने जाऊँगा तो क्या आएगा 7, और 10% और निकालूंगा तो क्या आएगा 7। तो 20% की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 14। 20% 14 है और ये जो है 14 से बड़ा है, जिसका मतलब जो भी आंसर होगा हमारा वो 20% से बड़ा होगा। अब देखो 1% की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी 0.7, ठीक है। और अगर मैं 4% की वैल्यू निकालूंगा तो इससे गुना करनी पड़ेगी, यानी 2.8 यानी 4% जोड़ूंगा तो क्या आएगा 2.8। तो 24% की जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आ गई 16.8, और जो है 16.8 है वो 17 से छोटा है, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 24% से बड़ा होगा। 24% से बड़ा एक ही आंसर वो हमारा है सी, तो सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार पॉज करके ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लंबवत के बेलन का व्यास जो है यानी डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, उसकी ऊंचाई जो है यानी हाइट जो है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग है। तो देखो डायमीटर ये रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है, क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है 2πr h, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × h, ठीक है। ये जो फार्मूले लिखे हैं ये बेलन के हैं, तो हमें इसको इसका जोड़ पूछ रहा है क्वेश्चन फिर इसका जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2πr कॉमन, और यहाँ से h रह गया और यहाँ पर h प्लस r रह गया, यानी 2h प्लस r। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो 2 गुना में 22/7, ठीक है। r की वैल्यू कितनी है 7, और 2h यानी 2 दूनी 4, और r की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 गुना में 11। अब ऑप्शन देखो, अब हम यहाँ से यूनिट डिजिट देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा 4। यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन 4 जो है, यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में है वो है A, तो A इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार पॉज करके ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शहर में बाघों की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में बाघों की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व बाघों की जनसंख्या कितनी है। देखो पहले वर्ष 3% की जो फ्रैक्शन बनाएंगे वो कितनी हो जाएगी 3%। पहले वर्ष कितनी हो गई 100 से 103, ठीक है। दूसरे वर्ष 100 से 103, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 10,000, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 103 गुना में 103, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, यानी बाद की वैल्यू कितनी दे रखी है 21,218, यानी 103 गुना में 103, यूनिट की जो वैल्यू है 21, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21, 8 बटे में 103 गुना में 103, ठीक है। और हमें निकालने किसकी है 10,000, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी इतनी, ठीक है। हम यहाँ से डिजिटल सम निकालते हैं, इसका डिजिटल सम क्या आएगा 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 चौक 16 का डिजिटल सम क्या है, ऊपर और नीचे किससे गुना करें जिससे हमारा
नीचे जो है डिजिटल सम 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ से 4 गुना कर लें और ऊपर भी 4 से गुना कर लें, ठीक है। और तो ऊपर डिजिटल सम क्या आएगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, और यहाँ से ऐसे कर लो 8 और 1 9, ठीक है। डिजिटल सम यहाँ तक 0, 2 और 2 4 और 1 5, यानी इसका डिजिटल सम आ गया 5 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 20, और इसका डिजिटल सम आ गया 2। जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 2 होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। पहले ऑप्शन का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 8, यानी पहले ऑप्शन का डिजिटल सम आ गया 5, जो हमें नहीं चाहिए। दूसरे ऑप्शन का डिजिटल सम आ गया 1, जो हमें नहीं चाहिए, और तीसरे ऑप्शन का डिजिटल सम हो गया 2, यानी ये ऑप्शन हो सकता है, हमें कंफर्म नहीं है ये ऑप्शन हो सकता है। चौथा ऑप्शन का डिजिटल सम क्या आ गया 0, ये भी नहीं होना चाहिए। ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि ये जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते, लेकिन ये ऑप्शन हो सकता है, तो ये नहीं हो सकते तो ऑप्शन क्या होगा बी, तो यानी सी इज करेक्ट आंसर। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें एक बार पहुंच करके ट्राई करूंगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे, तो एक पेन और एक पेंसिल के बीच के मूल्य का अंतर क्या, यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा 180 बटे में 40, ठीक है। तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 16 4.5, यानी एक पेंसिल का मूल्य जो आएगा वो कितना आएगा 4.5, और एक पेन का मूल्य निकालने के लिए कितना आ जाएगा 180, तो 2 दर्जन में कितने आ जाएंगे 24, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 से काटेंगे तो 12 1 12 12 15, तो यहाँ से निकालेंगे तो 7.5, तो इसका अंतर पूछ रहा है, इसका अंतर कितना आ जाएगा 3, और 3 इज करेक्ट आंसर। 3 जो हमारे ऑप्शन सेम है, तो सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ने अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च किया, 45% भोजन पर खर्च किया, ठीक है, और 5% वृद्धाश्रम पर खर्च किया, तो टोटल खर्च कितना हो गया 50%, ठीक है। टोटल खर्चा कितना हो गया 50%, और वह भोजन और वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 खर्च करता है, तो ए की आय क्या है, यानी 50% खर्च कर रहा है तो 50% बचा है, तो यानी इसका दुगना जो है 28,500 का, वो उसकी क्या हो जाएगी इनकम। इसकी दुगनी कितनी हो जाएगी 0,007, यानी 57,000 उसकी इनकम हो जाएगी, और जो भी है बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो एक बार पॉज करके ट्राई करिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए जो है 12 दिनों में पेंट करता है, बी जो है 8 दिनों में पेंट कर सकता है पेंटिंग, और सी जो है 10 दिनों में पेंट कर सकता है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी। पहले तो इनका एलसीएम जो आएगा वो 120 यानी 120, तो ए की एफिशिएंसी आ गई कितनी 10, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 8 यानी बी की एफिशिएंसी आ गई 15, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 12, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ए द्वारा पेंट की जा सकती है, यदि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे। ए पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है, यानी पहले दिन से ए अकेला काम करता है, फिर एक दिन छोड़कर यानी दोनों साथ देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। पहले दिन कितना काम कौन करता है, फिर बाद में कौन साथ देता है बी प्लस सी, ठीक है। तो पहले दिन कितने
कितनी एफिशिएंसी से काम होगा 10। दूसरे दिन 10 और 15, 25 और 12, 37, यानी दूसरे दिन 37 की एफिशिएंसी से काम होगा। तो ये कितना हो जाएगा 47, यानी 2 दिन में 47 काम हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दिन में कितना होगा 4 दिन में 54 काम हो जाएगा। और 5 दिन में कितना काम होगा, 5वें दिन कितना काम होगा 10 काम होगा, तो कितना हो जाएगा 104, यानी 5 दिन में हमारा 104 काम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 6 दिन में निकालेंगे ना, 6 दिन में काम जो आएगा वो 120 से फालतू हो जाएगा। तो जो भी काम होगा ना हमारा 6 से छोटा और 5 से बड़ा, यानी एक ही ऑप्शन में है वो कौन सा है, यानी ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार पॉज करके ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 महीना है, यानी 5 हो गए, 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं और 8 बच्चे जो है वो 10 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना है 40। तो 5 गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, और 8 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। तो 5 गवर्नमेंट की एफिशिएंसी 5 है, तो एक गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। 8 बच्चों की एफिशिएंसी 4 है, तो एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी आ गई हाफ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूछ क्या रहा है 2 महीने, 2 महीने की एफिशिएंसी कितनी है, एक महीने की एफिशिएंसी 1 है, तो 2 महीने की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इतनी। ठीक है, और 4 बच्चे, एक बच्चे की एफिशिएंसी हाफ है, तो 4 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, यानी इन 2 महिलाएं और 4 बच्चों की एफिशिएंसी जो होगी वो होगी 4। ठीक है, तो इस एफिशिएंसी से काम करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा 40/4 कितना हो जाएगा, यानी 10 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। 10 ऑप्शन में ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक बार ट्राई जरूर करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है √6 और √8 और √21, इसका चतुर्थानुपाती बताना। क्या है, कैसे निकालते हैं, पहला बटे में दूसरा, तीसरा बटे में चौथा, चौथा मान लेते हैं एक्स है, वही हमें निकालना है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 में √3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2, इसको हम क्या लिख सकते हैं √7 में √3, और ये तो हमको निकालना है। तो √2 से कैंसिल, √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 2√7। 2√7 जो है हमारा ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहले तो ये स्पीड निकाल लें, स्पीड कितनी हो जाएगी डिस्टेंस बटे में टाइम, टाइम कितना है 5, स्पीड निकालने की कितनी आ जाएगी 540, यानी 48 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर मैं स्पीड का आधा कर दूँ, स्पीड का आधा यानी 24 की स्पीड से चले तो कितना टाइम लगेगा, यानी 10 मिनट। पहले कितना टाइम लगता था 5 आवर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि तो कितना टाइम अधिक लगता है, पहले अब 10 लगता है, पहले 5 लगता था, तो 5 घंटे अधिक लगता, तो 5 घंटे अपना आंसर होगा जो कि है बी, यानी बी इज करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक बार पहुंच करके ट्राई जरूर करें। एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद 20% का लाभ अर्जित करता है, तो 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। देखो अगर मैं सिटी और एमपी सिटी और एमपी का रेशो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस में डिस्काउंट कितना है 40%, 100 प्लस में प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20%, तो यहाँ से 60 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 120। इसका रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। और जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अंकित मूल्य कितना है 2400 और पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1200, 1 यूनिट की वैल्यू चला है 1200, यानी 1200 रुपये 1200 रुपये वो है सी, यानी सी इज करेक्ट आंसर। आपकी सेकंड के ऊपर अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और बाद में क्या बोल रहा है, चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से प्रारंभिक स्थान से आता है, यानी यहाँ से मैं 64 किलोमीटर प्रति आवर से जाऊंगा और वापस 16 किलोमीटर प्रति आवर वापस आया, ठीक, वापस आया। सवाल क्या पूछ रहा है, पूरी यात्रा के औसत चाल ज्ञात करें। मान लेते हैं इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 64, यानी इसकी जो डिस्टेंस है वो 64 किलोमीटर है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। आपको पता है औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल, यानी जो भी है औसत चाल वो क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ पे 64 की स्पीड से चलेंगे 64 किलोमीटर तो 1 घंटा लगेगा, ठीक है। 16 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे 64 किलोमीटर तो यहाँ पे 4 घंटे लगेंगे। टोटल टाइम जो आएगा वो हमारा कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो 64 किलोमीटर जाने का और 64 किलोमीटर आने का, तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 128 किलोमीटर। तो औसत चाल निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस 128 और टोटल टाइम 5 घंटे, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 25, 5 से 31, यानी 25.6 या 25.6 किलोमीटर प्रति आवर, यानी ए इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बार ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे बजती है, ठीक है, बजती है, एक 12 सेकंड में बजती है, ठीक है, 12 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी 18 सेकंड के बाद बजती है और तीसरी 24 सेकंड के बाद बजती है और चौथी जो है 36 सेकंड के बाद बजती है और पांचवी जो है 45 सेकंड के बाद, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, घंटियां पुनः किस समय पर एक साथ बजती है, यानी हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालने के समय जो भी हमारे गुना में है, यानी ये इसका मल्टीपल है तो ये इसका निकालने की जरूरत नहीं है, ये हमारा इसका मल्टीपल है तो ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो 500 का जो एलसीएम होगा और इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो बराबर होगा, तो इन तीनों का निकाल लेते हैं। तो इसको कैसे करें, 2 की पावर 3 गुणा में 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2, और इसको कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा में 5।
अगर इसका आंसर निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, 8 गुणा में 9 गुणा में 5, 8 गुण 72 72 करके 360, यानी 360 सेकंड में ये दोबारा मिलेगी। 360 सेकंड, अगर 360 सेकंड के अगर हम मिनट बनाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 6 मिनट। यानी जो हमारी जो 500 घंटियाँ हैं ये 6 मिनट के बाद दोबारा बजेगी। तो इसका मतलब पहले 9 बजे बजती थी और 6 मिनट बाद बजेगी, तो यानी 9 बजकर 6 मिनट पर, 9 बजकर 6 मिनट पर ये दोबारा बजेगी। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन आ रहा होगा, तो एक बार ट्राई कीजिए। तो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने पर कितने समय में इतने हो जाएंगे। ठीक है, देखो 10% की दर से यानी 80,000, ये फॉर्मूला होता है इसका, आर बाई आई, आर कितना है 10 बाई 100 और हमें टाइम निकालना है, ये कितना हो गया 117 और 128। ठीक है, तो ये 80,000 उस साइड जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 11/10 और ये कितना आ जाएगा 117,128 बटे में 80,000। ठीक है, ये 4 दूनी 8 यानी 20,000, 4 दूनी 8 और 3 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 और ये 2 पे कट रहा है तो 10,000। ठीक है, और ये 2 पे कटेगा तो 1 1 4 6 और ये 4 1, यानी 11/10 की पावर 3 और ये क्या हो जाएगा 14641 बटे में 10। ठीक है, हमें पता है जो ये है, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/10 की पावर, जो 11 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास ये आएगा और 10 की पावर 4 करेंगे तो ये आएगा। तो हम पावर आंसर से हम ये निकाल सकते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगी, तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 4। जिस भी ऑप्शन में 4 दिया है वो हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सेकंड के ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास ज्ञात करें। एक शंकु है, जिसकी त्रिज्या जो हो 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, और इसको पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। एक बेलन बनाया जाता है और इसकी ऊंचाई जो है 45 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 45 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास निकालना है, तो इसका जो व्यास है वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 इंटू में पानी आर स्क्वायर, आर कितना है 9/9 इंटू में एच कितना है 50। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालने के अगर इसमें मान लें रेडियस आर मान लें तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, एच इंटू में एच क्या है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 3 3 9
ठीक है, 15 दिए 45, 45 से 45 गया, और आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 9, और आर की वैल्यू आ गई 3। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, व्यास, व्यास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि है बी, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसको एक बार ट्राई जरूर करें। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहम्मद एक टेबल को 2832 रुपए में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या है, यानी तो इसका सीपी 18% लाभ हो रहा है, इसका तो ऐसे नहीं, सीपी और एसपी का तो ऐसे होगा, अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 28 32, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 32 बटे में 100, और सीपी हमें पूछ रखा, सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको डिजिटल सम से कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे बढ़ाना है डिजिटल सम 1 यहाँ पे ऑटो पहले से ही डिजिटल सम 1 है, तो हमें यहाँ पे ऑटो को ना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऊपर डिजिटल सम क्या आएगा 8 और 10, 8 और 2 10, 1 और 3 4, 4 और 2 6, यानी इसका डिजिटल सम 6 और 6 1 यानी 6 1 6, यानी जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 6 है वो हमारा आंसर होगा। देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं, 2 और 4 6 और 8 14, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। 2 और 5 7, यानी बी का ऑप्शन डिजिटल सम 7 है, वो भी हमारा नहीं हो सकता। 2 और 4 6, यानी इसका डिजिटल सम 6 है, तो ये ऑप्शन अपना ऑप्शन हो सकता है। और डी 2 और 4 6 और 4 10, यानी इसका डिजिटल सम 1 आया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा ये डी बी और ए जो हमारा आंसर नहीं हो सकता, कन्फर्म है, लेकिन ये जो ऑप्शन है मैं कन्फर्म नहीं बोल सकता कि ये हमारा आंसर होगा, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि डी बी और ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकते, तो सी इज करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, जो भी 2 के अलावा जो भी हमारा इवन नंबर है वो हमारा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। यानी इसके बाद 41 होगा प्राइम नंबर, और 43 होगा, और 45 नहीं होगा, 47 होगा, यानी 3 ही हमारे प्राइम नंबर है 40 और 50 के बीच में, जो कि है ए, यानी ए इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपके नज़दीक वाले जो भी बच्चे हैं उनको जरूर बताएं। जय हिंद।